कर दिया। ठीक है। तो अपन कहेंगे भाई देख 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, वी गॉट इट। अब हमें एक बात पता है अच्छे से कि भाई आप सीधे-सीधे लिख लो कि 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम एंड वी आर एबल टू राइट दैट कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज दिस। अब अपन को एक बात पता चल गया कि ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर 1 बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है। अपन को समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं कि भाई एटॉमिक मास यूनिट बाय डेफिनेशन है क्या, है ना? बाय डेफिनेशन व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? सो अपन कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट का जो डेफिनेशन होता है ना, सो बाय डेफिनेशन atomic mass unit is equal to the 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of carbon 12 atoms. 1/12 of the mass of carbon 12 atom. So 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 पर ऐसा कर लेंगे कि carbon 12 atom में गड़बड़ ना हो, so mass of the one atom of carbon 12. अब ये कार्बन 12 क्या है? तो अपन कहेंगे कार्बन 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन के और भी आइसोटोप होते हैं, लेकिन डेफिनेशन के लिए मुझे वो कार्बन लेना है जिसका एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ले लेंगे अपन। तो अपन कहेंगे देख भाई, आपने एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू आपने 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये तो पता है क्या होता है, 1/12 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो एक एटम का मास कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23। किसी के भी एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो और उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो एक एटम का मास होता है। ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, ये ग्राम तो रहेगी। 1 बाय एवोगाड्रो नंबर अपन को पता है क्या होता है। ये लो भाई, हो गया 1 AMU इज इक्वल टू कितना, वो तो पहले लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले। ग्राम्स में होता है क्या? हाँ, अरे इसका तो ये आपने लिखा 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो कार्बन 12 का एक मोल का मास तो ग्राम में लिखते हैं ना पीरियोडिक टेबल से। हाँ, तो यूनिट तो वहां ले जाना पड़ेगा ना, यूनिट थोड़ी कैंसिल हुआ। आपने 1/12 कहा था, आपने यूनिट थोड़ी कैंसिल किया। ठीक है ना, दिस इज 1 AMU। तो अब अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब अपन एग्जांपल लेते हैं फॉर एटम्स, है ना। मैं एटम्स की बात कर लेता हूं। मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मास ऑफ सपोज लिथियम एटम 7 ग्राम, तो अपन कहेंगे 1 मोल का मास है। एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम, तो अपन कहेंगे 1 एटम ऑफ लिथियम लिखोगे तो अपन कहेंगे भाई इसमें तो आपको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो 1 मोल का मास है। मतलब जैसे 1 डजन का मास अगर ये है तो एक एटम का मास कितना होगा, 1 डजन का अगर ये है तो अपन कहेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तो 1 मोल का मास होता है 6, 1 मोल मतलब इतने एटम का मास होता है 7 ग्राम। तो बताओ एक एटम का मास कितना होगा, डिवाइड कर दो। तो अपन ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं सीधा। इसको डिवाइड करूंगा तो जो ये वाला नंबर था ये तो कैंसिल हो गया था, लेकिन इधर तो अपन ने ऐसे कैंसिल कर लिया, तो अपन कहेंगे भाई ये 7 AMU आ जाएगा। और अगर ग्राम में बताना है तो इससे मल्टीप्लाई करके बता दूंगा, AMU को हो जाएगा अपना काम। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लो मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम चाहिए,
1 मोल ऑक्सीजन, तो अपन कहेंगे 16 ग्राम होता है। और मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो अपन कहेंगे उसमें क्या 16 AMU लिख लो। अब एक एटम का मास अपन को पता है कैसे कैलकुलेट करना है। अब अपन कहेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। भाई H2O मॉलिक्यूल होता है, अब ये एटम नहीं होता, मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे ठीक है, जैसे एटॉमिक मास का सम करके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, इधर भी कैलकुलेट कर दो आप। तो अपन कहेंगे ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम हो गए और ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो H2 हो गया 18 ग्राम। तो वाटर के 1 मोल का मास होता है 18 ग्राम। तो बताओ एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 AMU। 18 AMU। मास ऑफ 1 molecule of H2 तो अपन लिखेंगे 18 AMU। तो अगर मुझसे पूछो बताओ भाई 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का कितना मास होगा? 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो अपन कहेंगे 5 मॉलिक्यूल ना, 5 मोल नहीं बोल रहे ना, 5 मोल बोलोगे तो इससे मल्टीप्लाई करके ग्राम में बताऊंगा, और 5 मॉलिक्यूल बोलोगे तो इससे मल्टीप्लाई करके 5 से उसको AMU में बताओ। 90 AMU। चलेगा चलेगा बेटा, एवरीबॉडी गॉट इट ना? क्या करना है अपन को? तो अपन को कैसे मॉलिक्यूल्स बता देना है, ऐसे ही अपन अगर लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2SO। अब अपन कहेंगे जब एक से ज्यादा एटम होता है ना तो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे अपन, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अपन कहेंगे अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो इट इज 98 ग्राम्स। तो अपन कहेंगे भाई मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 AMU में लिखेंगे अपन 98 AMU। मुझे लगता है अपन सबको समझ में आ गया क्या हो गया, मेरे पास क्या है। ठीक है भाई, वी गॉट दैट व्हाट इज AMU एंड हाउ टू यूज दैट, है ना? तो अगर मुझे सपोज अब मुझे ये पता 5 मॉलिक्यूल्स वाला रिपीट करिए। ठीक, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O is equal to 18 AMU। तो मास ऑफ 5 molecule of H2O will be equal to 18 divided by 1 multiplied by 5 AMU। यूनिटरी मेथड ना? तो कितना आ जाएगा? 90 AMU आ गया। लेकिन ये सिर्फ 5 मॉलिक्यूल का है, ठीक है ना? तो अगर मोल्स होते तो फिर तो अपन को ग्राम में लिखना पड़ता है अगर मोल्स होते तो। यस, ठीक है भाई। यस अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि भाई EMU का मतलब क्या है और उसका मतलब क्या है, ठीक है ना? अब ये AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU लिखते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तब भी एक ही बात है, एटॉमिक मास यूनिट लिखो या 1 यूनिट लिखो, एक ही बात है। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इज 18 ग्राम लिखा था ना अपन ने, तो मास ऑफ 1 यूनिट ऑफ H2O, 1 यूनिट मतलब 18, वो एटॉमिक मास यूनिट ही होता है। मतलब अगर कहीं U भी लिखा हुआ है तो वो एटॉमिक मास यूनिट आप अज्यूम करोगे, दैट इज व्हाट आई गॉट। और सो वी आर एबल टू राइट दैट, मतलब आप मुझे ये बता रहे हो
1 AMU is equal to 1 unit is equal to 1 डाल्टन, ठीक है ना, उसको 1 डाल्टन भी बोलते हैं। तो आप इसको पूरा लिख लो अभी डाल्टन, ताकि अपन को पता रहे। वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अपन को पता है, तो वो डाल्टन को इज्जत देने के लिए एटॉमिक मास यूनिट को भी 1 डाल्टन बना, कि अगर 1 डाल्टन लिखा है तो भी एटॉमिक मास यूनिट है सिंपल मास के। तो अपन क्या करेंगे, इस पर हटा के एएमयू डाल देंगे, बाकी अपना कैलकुलेशन कर लेंगे। यूनिट को हटा के एएमयू डाल देंगे, अपना कैलकुलेशन कर। तो अगर कभी ये यूज कर लिया तो अपन कहेंगे सर ने तो हमें कभी बताया नहीं कि क्या होता है, तो अपन बता सकते, ठीक है ना। तो कंसेप्ट वही है, अपन को बस ये चेक करना है कि कैसे अपन कैलकुलेशन करें। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं, तो अपन को एटॉमिक मास यूनिट और उसका इंपॉर्टेंस पता चल गया। अब मैंने आपसे कहा कि देख भाई, अब अपन मोल्स की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट अपन खत्म कर, तो अपन मोल्स की बात करते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट भी मोल्स से रिलेटेड होगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन होता जैसे mass of one atom of sodium is equal to 23 AMU. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। AMU होता है 1.66 into 10 to the power of -24। एक ही बात है, 1 AMU is equal to mass of one atom of sodium is this। तो mass of वन एटम ऑफ सोडियम को मैं 10, अगर मैं इसको ग्राम में लिखना चाहता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1.666 into 10 के पावर -20। मेरे पास मास ऑफ 1 बनाना है, तो 1 डजन का मास कितना होगा बताओ। अगर मेरे पास मास ऑफ 1 बनाना है तो 1 डजन 12 times the mass of banana। मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो अगर सोडियम के 1 एटम का मास है तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल मतलब डजन जैसे, तो 1 मोल का कितना होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, आप इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 मोल का मास, 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर होता है, जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है। भाई अगर मेरे पास एक सोडियम का मास है और 12 का मास अगर पूछते हैं आप, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास एक सोडियम का मास है और आप 1 मोल का मास पूछोगे तो मैं इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम के लिए 23 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा मैं, 6.023 इंटू 10 के पावर 23। कितना आया अपने पास, 23 grams। कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अपन को तो पता है दिस इज नथिंग बट ये वाला नंबर तो 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर होता है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा इससे। कितना आ गया, अब यूनिट थोड़ी कैंसिल कर दिया तुमने, तो कितना आ गया, लो भाई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ग्राम में लिखो तो 1 मोल का मास है और एएमयू में लिखो तो 1 एटम। मेरे ख्याल से एवरीबॉडी गॉट इट ना, अपन को क्लियर हो गया था। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2, तो अपन कहेंगे भाई एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 AMU, तो 5 का मास हो जाएगा 90 AMU। तो अपने पास आ गया 90 AMU।
ये आ गया। अब अपन को एक बात पता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ अगर मेरे पास 90 AMU गिवन है, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड, राइट? अगर मुझे 90 AMU गिवन है तो बताओ मेरे पास कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? तो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, एटम इन 90 AMU ऑफ H2O। तो अपन पता क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 1 AMU ऑफ H2O। 18 AMU ले लेते हैं, 1 AMU के लेना है। 18 AMU ऑफ H2O मतलब 18 AMU मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में? 3 एटम्स, है ना? 3 एटम है ना? 18 AMU में 3 एटम होते हैं। तो बताओ 90 AMU में कितने एटम्स होंगे? 15 समझ में आया ना? कभी कभी अपन से ऐसे पूछ सकते हैं मॉलिक्यूल के लिए कि बताओ एक मॉलिक्यूल में, मतलब अपन को गिवन है कि भाई देखो 90 AMU में कितने एटम्स होंगे, तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई वो जो मॉलिक्यूल है ना H2O का, उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। तो इसका मतलब उसका जितना मास होता है ना, मॉलिक्यूलर मास AMU में, उसमें कितने एटम्स हैं। तो जो गिवन मास है उसमें कितने एटम होगा, यूनिटरी मेथड से बता दूंगा। तो अगर 18 AMU होता तो एक मॉलिक्यूल का मास होता, और एक मॉलिक्यूल में कितने होते, 3 एटम होते। तो बताओ 90 AMU तो हो गए 5 मॉलिक्यूल्स। तो 5 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? तो इतना कैलकुलेट नहीं करते अपन, अपन तो सीधा सीधा बता देते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो आई गॉट 15 एटम्स, तो अपन 15 एटम्स बता सकते। अब भाई वो तो अपन डायरेक्टली बता देते हैं, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं। अपन कहते हैं देख भाई एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, 90 AMU का मतलब 5 मॉलिक्यूल। कितने एटम होंगे? तो एक मॉलिक्यूल में 3, 5 मॉलिक्यूल है, 15 हो गया, खत्म होगी बात। इतना सब लिखने की जरूरत क्या है? थोड़ा सा अभी इनिशियली आपको लग रहा है कि मतलब इनिशियली अपन थोड़ा थोड़ा ऐसे आराम से ही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है अगर मुझे नंबर ऑफ एटम चाहिए मॉलिक्यूल में, एटम ही 5 यूनिट गिवन था ना अपन को, तो अपन कहते हैं भाई ठीक है, अपन को ऐसे हो जाना, अपन लिख लेंगे। और अगर मान लो अपन को ऐसे लिखना है एग्जाम्पल, मान लो मेरी मर्जी में तो ऐसे लिखूंगा, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी, बता दो क्या करना है। तो कहता टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ H2O। लो भाई, आपने 90 ग्राम का मतलब, अब ग्राम लिखोगे तो मोल्स की बात करो। अब मैं क्या करूंगा, 18 ग्राम ऑफ H2O have मतलब 1 molecule है, so number of atom present in this, so 18 gram of H2O have 6.023 into 10 की पावर 23 molecules of H2O। कोई देख लो, इससे कंपेयर नहीं करना है, अभी इससे कंपेयर नहीं करना, अपन तो सीधे सीधी बात करेंगे भाई। 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल का मतलब है कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे अपन कहेंगे अगर डजन की बात करता तो मैं भाई 18 ग्राम का मतलब 1 डजन ऑफ मॉलिक्यूल, तो अपन को मोल लिख देना है, वो आपको पता है, इट इज अ नंबर व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 मोल। ये 18 ग्राम इज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अपन कहेंगे भाई देख, इतना एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होता है। तो अपन कहेंगे बताओ 90 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो अपन कहेंगे भाई ये एवोगाड्रो नंबर हो गया 6.023 इंटू 10 के पावर 23। और भाई कोई पार्ट दिख नहीं रहा, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी ड्यूटी है, अब मुझे बता देना सर अभी अपन को इधर नहीं दिख रहा या अपन को नहीं समझ में आया।
आप बिल्कुल मना कर सकते हो, नहीं नहीं भाई नहीं अपन से नहीं हुआ, मजा नहीं आया, सीधी सीधी। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो अपन 18 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 18 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ 19। ये मॉलिक्यूल्स आ गए अपने पास 5 into 10। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। अब इससे नीचे तो अपन को दिखेगा भी नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से किसी ने तो कैलकुलेट भी करके दिखा दिया कि सर आप देख लो भाई इधर, मतलब 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 30 हो गया और 10 की पावर 24, मतलब आंसर भी बता दिया कि भाई ये हो गया। बहुत अच्छी बात है फिर तो, 3.0115 into 10 की पावर 24। ठीक है, राइट। तो अपन को पता चल गया। अब अपन कहेंगे 90 ग्राम ऑफ H2 have this much molecules of H2। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, I have so number of molecules of H2 is equal to, ये मुझे क्या बना है, तो मैं कैंसिल कर लूं इसको 5 से, ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 into 6.023 into 10 की पावर 23। Therefore, number of atoms of H2 present। Can you tell me the atoms? मेरे पास molecules है। Can you tell me the atoms? मेरे पास molecule है, ये है molecules। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, आपने क्या कहा कि मुझे मान लो, आपने कहा कि मेरे पास मॉलिक्यूल इतने हैं, एक मॉलिक्यूल अपने पास एक्स है, एक्स मान लेते, और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। मॉलिक्यूल का नंबर मेरे पास एक्स है और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो टोटल एटम कितने हो गए। तो अपन कहेंगे सर जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, और एक मॉलिक्यूल में आपके पास 3 एटम है ना, तो 3x कर दो, तो 3 टाइम हो जाएगी ना एटम। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है ना, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो अपन कहेंगे अगर आपके पास इसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो भाई जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका 3 टाइम्स एटम लिख लो। अच्छा, फिर तो ये बड़ा इजी हो गया। मतलब अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल में एटम बताना है तो पहले कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसके बाद एटम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इनटू 3 एटम्स, ये एटम हो जाएगा। तो कभी भी अगर अपने पास मान लो अपने पास ये मॉलिक्यूल्स थे अपने पास, अब मॉलिक्यूल्स इतने हैं तो एटम बता दें कि भाई एटम कितना हो गया, तो ठीक है एटम बता दें, अभी बता देते। ठीक, अब अपन वापस इस पार्ट पे एक बार और डिस्कस करें, ठीक है ना, एक बार और, मतलब दूसरे एग्जाम्पल से, इससे नहीं करेंगे अपन, दूसरे एग्जाम्पल से दूसरे तरीके से करेंगे। तो देख भाई, अगर मुझे कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ एटम इन दिस, चलेगा कैलकुलेशन में, मैं कैलकुलेशन नहीं करता, मैं मतलब वो कैलकुलेशन मतलब तुम लोग कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आप कैलकुलेशन करते रहना, मेरा काम है कि अभी आपको बिल्कुल 100% अपन फोकस रखते हैं कंसेप्ट पे। तो 90 AMU का मतलब हो गया यार वाटर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, वो तो 18 होता है। तो 18 को अगर AMU में लिखूंगा तो वो एक मॉलिक्यूल का मास, तो 90 AMU मतलब कितने मॉलिक्यूल का मास, तो अपन कहेंगे वाटर था ना, 90 AMU मतलब इतने अपने पास, यहाँ पर अपन को क्या करना था, 90/18, और अपन ने कहा 18 AMU में 3 एटम्स हैं, तो 90 AMU में कितने एटम, तो 18 AMU मतलब 1 मॉलिक्यूल ही तो लिखा था आपने कि भाई इतने 1 मॉलिक्यूल में इतने एटम्स हैं, तो इतने AMU में कितने एटम्स होंगे। यहाँ भी तो आप यही बोल रहे हो कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास।
अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं और वन मॉलिक्यूल हैज 3 एटम, तो दिस मच मॉलिक्यूल्स विल हैव हाउ मेनी एटम्स? 2 एटम्स। यही किया ना अपन ने। ठीक है, अब अपन इसको हटा दें। ये बहुत ही बेसिक पार्ट है। जब भी आपको कोई मतलब ऐसा लगता है, आप इस बेसिक पार्ट से एक बार अच्छे से बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। मतलब जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप उसमें बैठ के रिवाइज कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा और इजी बनाऊंगा आपको। मतलब ये इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ इतना जरूरत पड़ता है कि देख भाई, पीरियोडिक टेबल में जो मासेस गिवन है ना, अगर उसे ग्राम में लिखो तो 1 मोल का मास है, और एएमयू में लिखो तो 1। अब चाहे आप एटॉमिक मास लिखो, ग्राम एटॉमिक मास लिखो, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलो देख लेते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ग्राम एटॉमिक मास, तो कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, मतलब सिर्फ फॉर डेफिनेशन, बाकी अपन को कोई जरूरत नहीं। सो मास ऑफ the mass of 1 mole of atom in grams. 1 mole of atom in grams. वो तो मुझे पहले से पता है कि अगर 1 मोल ऑफ एटम को ग्राम में लिखोगे तो वो एटॉमिक मास को अगर ग्राम में लिखोगे तो 1 मोल का मास। So gram atomic mass is equal to mass of 1 mole of atom. Mole of atom. और अपन इसे ग्राम, है ना, 1 ग्राम एटम भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम। अब जैसे ये 1 मोल का मास 1 ग्राम एटम भी लिख सकते हैं। सो 1 ग्राम एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, जो भी अपन का एटम के बना होगा वो एनी सब्सटेंस लिखते हैं। अब देखना, जैसे अपन लिखेंगे ना इसमें, तो एग्जांपल में लिख देते हैं अपन। जैसे लिखेंगे अपन, मेरे पास गिवन है दैट इज 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मतलब दैट इज 1 ग्राम ऑफ सोडियम अपन लिखेंगे। सो मींस we are given 1 gram of sodium and convert into moles. उसे अपन मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, into moles as नंबर ऑफ मोल्स अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद आपको। तो कन्वर्टेड into moles। लेकिन अगर मुझे ऐसे गिवन ना, बट इफ आई वाज गिवन, ठीक है, वी आर गिवन लिख देता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। अब देखो, यहां पर लिखने का तरीका अलग है। आपने 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम लिखा, मैंने यहां पर 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा हुआ है। अगर ये एटम वर्ड उस तरफ गया तो मुझे 1 ग्राम गिवन है सोडियम का। लेकिन अगर वही एटम वर्ड जस्ट 1 ग्राम एटम के पास आया, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 मोल ऑफ सोडियम है। अगर इसका लिखने का तरीका देखो, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम, जबकि आप लिखोगे 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम,
मतलब हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम सोडियम एटम है और 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम। तो इसका ना लिखने का जो तरीका है ना उसको ध्यान रखना, लिखने का तरीका जो है ना उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये जैसे कभी-कभी वो ऐसे भी लिखते हैं 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आइंस means mass of aluminum ions is given as 1, अपन उसे मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर यही चीज मुझे ऐसे लिख के लिखता है, अब आपने क्या किया, 1 ग्राम एटम लिखने के बाद आपने एटम लिखा ना, लेकिन अगर उससे पहले लिखा होता तो 1 मोल हो जाता। आपने यहाँ पर 1 ग्राम एल्यूमिनियम के बाद आइंस लिखा है तो मतलब 1 ग्राम के बना, लेकिन अगर आपने 1 ग्राम आइंस ऑफ एल्यूमिनियम लिखा, दैट इज आईयूपीएक रूल्स, वो रूल्स है। तो फिर इसका मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आइंस। ओके, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, यस ओके, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे भाई कि ये इधर लिखने का तरीका मुझे ध्यान रखना, क्योंकि इस पार्ट में अपन जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम लिखा है, हम सोचते हैं 1 ग्राम लिखा हुआ है मोल्स में कन्वर्ट, तो वो नहीं कर। अब लिखने का तरीका देख लो, क्योंकि 1 ग्राम एटम का मतलब है 23 ग्राम, 1 मोल ऑफ सोडियम, और 1 ग्राम ऑफ सोडियम एटम मतलब सोडियम एटम का 1 ग्राम, तो फिर अपन बिल्कुल जैसे अपन ने यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास लिखा ना, मास ऑफ एटम इन ग्राम्स, वो अपन को पता है, सभी पीरियोडिक टेबल में जितने मास गिवन है वो सारे के सारे अपन किस में लिखते हैं, ग्राम, और एएमई में लिखो तो वर्ग मास है, वो मैंने आपको बताया। अपन क्या करेंगे, अपन इधर लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास के बाद अपन ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज जैसे ग्राम एटॉमिक मास लिखा वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा, तो मैं इसमें चेंज कर रहा हूं ना, अब तुम करेक्शन नहीं करना, मैं तो बी पॉइंट लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो जीएमएम जैसे लिखेंगे अपन। तो अब अपन क्या करेंगे, मास ऑफ 1, अब तो आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देंगे और इसकी जगह मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर जैसे आप एटम की बात कर रहे थे, अब आप मॉलिक्यूल की बात करोगे तो अपन लिखेंगे दैट इज 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है या मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मतलब यहां पर ऐसे जो अपन को गिवन है मान लो, अब एक बार देख लेना, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा। 1 ग्राम ऑफ H2O molecule means we are given 1 gram of H2O and we will convert it into the moles. हम उसे moles में convert करेंगे, वो moles नहीं है, सिर्फ 1 ग्राम H2O मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपन को पता है 18 ग्राम इज इक्वल टू होता है इतना 1 मोल, है ना, 18 ग्राम होता है 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 ग्राम कितना होगा वो मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे अपन, वो अभी देखेंगे अपन, ये ऐसे यूनिटरी मेथड लिख के अपन चेक करेंगे। अपन क्या करेंगे, बट इफ यू आर गिवन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो भाई 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O मतलब 18 ग्राम ऑफ H2O, और 18 ग्राम ऑफ H2O मतलब 1 मोल ऑफ H2O। तो अपन को अगेन ये देख लिखना है कि 1 ग्राम के बाद ही अगर मॉलिक्यूल लिख दिया इसका मतलब 1 मोल की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कहा 1 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल
तो 1 ग्राम है आपके पास, आपको कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब अपन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ आयन की बात। कोई भी लिख सकता हूँ। 1 gram of sulfatides means mass of sulfatine grams. ठीक है ना? 1 gram of sulfatine का मतलब हो गया 1 gram of sulfatine means mass of sulfatine is given as 1 gram. और अगर मुझे गिवन होता 1 gram ions of sulfate, मतलब हो जाता 1 mole of sulfatides. ये हो जाता 1 mole of sulfatides. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब अपन को एक बात पता चल गया कि कैसे अपन को कैलकुलेट करना होता है सल्फेटाइन। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब आप मॉलिक्यूल की बात करोगे, एटॉमिक मास का मतलब आप एटम की बात करोगे। अब ग्राम आप बोलते रहे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। सो मॉलिक्यूलर मास मींस हाँ, पावर कट हुआ हमारा, अब गड़बड़ होगा, मैं आगे क्लास नहीं ले पाऊंगा। अपन रुकते हैं, मैं इसको वो कर दूंगा, ठीक है ना, कंपनसेट करूंगा। अपन रुकते हैं।